नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम किसी भी स्थान पर क्यों न जाए, लेकिन हमें सुकून अपने घर पर लौटने से ही मिलता है। लेकिन जब आपको अपने घर में ही डर लगने लगे, आपका मन आपके घर में रहने से बेचैन होने लगे, आप घर में जाए और एकदम से ही आपको भारी भारी सा और थकावट जैसे महसूस होने लगे, आप सोच रहे होंगे ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, किंतु आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। यदि आपको ऐसा महसूस होने लगे जैसे घर जाते ही बेचैन हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है, आपको बिना किसी कारण से ही क्रोध आने लगता है, घर में बार बार किसी न किसी कारण से वाद विवाद एवं झगड़े होते रहते हैं, घर में कोई न कोई बीमार पड़ता ही रहता है और अकारण ही धन भी खर्च हो जाता है, तो इसके पीछे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का वास है। नकारात्मक शक्तियां कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हो सकता है कि वह आपका कोई मृत परिजन हो, जिसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, या जिसका श्राद्ध न किया गया हो, या फिर वह आत्मा आपसे नाराज हो। कुछ नकारात्मक शक्तियां बाहर से आपके घर में प्रवेश करती है। हो सकता है शायद आप किसी ऐसे स्थान पर जाकर आए हो जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो और आपके साथ साथ उन्होंने आपके घर में प्रवेश किया हो। इसलिए आपको अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व वास्तुशास्त्र में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा इन नकारात्मक शक्तियों के कारण आपको भविष्य में भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हमारी कौन सी गलतियों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे पहली बात, हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि यदि हम बाहर से आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथ पैर और मुख को अच्छे से धो लेना चाहिए। कई बार हम ऐसे सुनसान रास्तों से या फिर ऐसी श्रापी जगहों से गुजरते हैं जहां पर ऐसी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और जाने अनजाने में ऐसी शक्तियों को हम अपने साथ घर पर ले आते हैं। घर पर आने के बाद हमें सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि हमें या तो स्नान कर लेना चाहिए या फिर अपने हाथ पैर और मुख को अच्छे से धो लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और सीधा भोजन करने लग जाते हैं या फिर सो जाते हैं तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरी गलती, आप जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियां उन घरों में निवास स्थान बनाती है जहां गंदगी, बदबू, कचरा, धूल, जाले अधिक मात्रा में होते हैं। यदि आपके घर में हर जगह गंदगी होती है, सफाई बहुत कम होती है, तो ये नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण देने का तरीका है। वास्तुशास्त्र में इसी बात का जिक्र किया जाता है कि घर की स्वच्छता और सुंदरता से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर में गंदगी, बदबू और मकड़ी के जाले राहु और केतु को उत्तेजित करते हैं, जिनसे आपका घर नकारात्मक शक्तियों का केंद्र बन सकता है। तीसरी गलती, कई बार घर की महिलाओं को यह आदत होती है कि पुराना सामान इकट्ठा करके रखती है। पुरानी टूटी फूटी चीजें सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऐसी चीजों को घर में रखने से घर का वातावरण दूषित हो जाता है और अकारण ही इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए घर में कभी भी टूटा फूटा सामान जमा करके ना रखें। चौथी बात, यदि आपके घर में कई दिनों तक मिठाइयां यूं ही पड़ी रहती है या अक्सर खराब हो जाती है, तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियां आपके घर आकर्षित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिठाइयां नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। इसके साथ ही ये माता लक्ष्मी को भी आकर्षित करती है, किंतु मिठाई यदि खराब हो जाए तो ऐसी मिठाइयां नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। इसलिए खराब होने के बाद मिठाई को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र में हमें ऐसी कितनी ही चीजों के बारे में बताया गया है जिनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसे आपके मृत परिजनों की वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं को पानी में बहा देना चाहिए, किंतु उनकी याद में कुछ ऐसी वस्तुओं को रख सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और गरीब लोगों को अपने पितरों के नाम से भोजन करवाना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृदेव आपसे असंतुष्ट रहते हैं और आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, जिससे घर की सुख संपन्नता कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने के कारण बताए गए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।